पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी को कांग्रेस द्वारा बदले की कार्रवाई की संज्ञा देने पर हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय एक स्वतंत्र और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। देश भर में जहां जहां ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अनैतिक आर्थिक गतिविधियों की कोई सुगबुगाहट हो, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय स्वतंत्र रूप से छापेमारी करती है। सतपाल सत्ती ने कहा कि ईडी की इस कार्रवाई को बदले की भावना से जोड़ने के बजाय उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं सत्ती ने कहा कि पंजाब में भाजपा पूरे दमखम से चुनाव मैदान में उतरी है। हिमाचल प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी के बाद कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसे बदले की भावना करार दिए जाने को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र और ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका काम देश भर में आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखना है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर सीआईडी और विजिलेंस जैसी संस्थाओं के समान ही केंद्र में ईडी का भी काम रहता है। यदि अधिकारियों के सूत्रों द्वारा कोई जानकारी दी गई थी तो उसी के आधार पर छापेमारी करते हुए करोड़ों रुपए की बरामदगी की गई है। कांग्रेस के नेताओं को इस छापेमारी को बदले की भावना से की गई कार्यवाही करार देने के बजाय इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वहीं पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति के बारे में सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि अभी तक भाजपा अकाली दल के साथ गठबंधन करते हुए 23 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है। लंबे समय के बाद अब ये दोस्ती टूट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा पंजाब के विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पंजाब के कद्दावर नेता रहे हैं। वहीं भाजपा भी दमखम के साथ इस चुनाव में उतर रही है। मुझे लगता है कि ईडी एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जो अपने हिसाब से जगह जगह के ऊपर जहां उनको शक होता है, जहां को ब्लैक मनी का शक रहता है या कोई अन्य किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियों का शक हो, तो वहाँ विजिलेंस जैसे स्टेट के अंदर रहती है, ऐसे ही नेशनल लेवल के ऊपर ईडी या फिर सीबीआई ये ऑटोनोमस संस्थाएं हैं। जहाँ इनको लगता है कि जहाँ कोई संदिग्ध चीज़ है वहाँ वो छापा मार कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। उसी रेड के अंदर वहाँ पर करोड़ों रुपया मिला है, लोगों से करोड़ों रुपया पकड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि इसको बदले की भावना से नहीं जोड़ना चाहिए, उल्टा स्वागत करना चाहिए कि जिनके घर में ये अवैध पैसा पड़ा था उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसा लोगों को डिमांड करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति है तो मुझे लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है, ये उनका अपने सोर्सेज रहते हैं और ये संस्थाएं मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिज्ञ के कहने के ऊपर रेड करती हैं। तो भाजपा की क्या स्थिति जो है वो पंजाब में देखते हैं? पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ लंबे समय से शुरू से ही चुनाव लड़ती रही है। 23 सीटों के ऊपर हम लोग लड़ते थे। अब अकाली दल का साथ लंबे समय के बाद छूटा है। बहुत पुराना सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी उनका रहा पंजाब में और वो देश के अंदर हमारे रहे, लेकिन किसी कारणवश ये दोस्ती टूट गई। अब दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी मुझे लगता है जो जानकारी मिली है 117 में से 60 के लगभग सीटें लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी का जो समझौता है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींढसा जो बहुत पुराने लीडर हैं कांग्रेस इसके अकाली दल के, उन ढींढसा जी के साथ ऐसा एग्रीमेंट अन्य दलों के साथ हो रहा है। जैसे ही चुनावों में टिकट डिक्लेयर होते हैं उसके बाद परिस्थितियाँ ध्यान में आती हैं कि क्या चल रहा है। अभी मुझे लगता है इतनी जल्दी कोई ऐसा नहीं जानकारी हो सकती कि अभी क्या है बीजेपी का पंजाब में, लेकिन फिर भी बीजेपी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। मुझे लगता है 2-4 दिनों के अंदर जो जानकारियां मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं, बीजेपी भी अपने कैंडिडेट फाइनल कर देगी, उसके बाद पिक्चर ध्यान में आएगी। पंजाब के अंदर मुझे लगता है कि इस बार चौकोना नहीं 5 चौकोना मुकाबला होगा, यानी अकाली दल, कांग्रेस, आप, बीजेपी और किसानों का जो पार्टियां हैं, बाकी इंडिपेंडेंट भी होंगे, कुछ लोग को सीपीएम भी होगा। तो बहुत तरह के मुकाबले होंगे वहाँ। तो धीरे धीरे परिस्थितियाँ क्लियर होंगी, धीरे धीरे वहाँ पर पिक्चर क्लियर होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।